बताएं। सपा के पूर्व विधायक ने भाजपा सरकार की खोली पोल, किसान विरोधी और नाम बदलने वाली सरकार बताया। सुल्तानपुर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रहे संतोष पांडे ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा की पोल खोल दिया। भाजपा को किसान विरोधी, दलित विरोधी, महिला विरोधी, नौजवान विरोधी एवं समाजवादी पार्टी सरकार में हुए कार्यों को लेकर नाम बदलने वाली सरकार बताया। वहीं पर पूर्व विधायक ने सपा सरकार की सराहना करते हुए गृह मंत्री के बेटे द्वारा जो किसान के साथ बर्बरता की गई है उसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ साथ चलने का वादा किया। समाजवादी पार्टी एवं आम जनता ने भी भाजपा के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन किया। उन्होंने बताया, जनता भाजपा की नीतियों को जान चुकी है। इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकेंगी और सपा को पूरे बहुमत के साथ लगाकर माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी और जनता विकास की साइकिल दौड़ाएगी। साथ में आकाश यादव, यज्ञदेव भट्ट, परमहंस यादव, आशुतोष यादव, सत्यपाल यादव, चंद्रजीत यादव, बबलू, प्रदीप यादव, लल्लू उपस्थित रहे। रिपोर्ट छोटे लाल यादव, पीआई न्यूज़ टीम। समय भूतपूर्व विधायक लम्हुआ 190 संतोष पांडे जी के आवास पे हूँ। और सर जी, आप किसान आंदोलन में भाग लिया सुल्तानपुर ज़िले में। आपका आंदोलन सफल रहा, हम लोगों को मालूम पड़ा। और आपके टिकट की क्या दावेदारी है? ऐसा है, आंदोलन लखीमपुर खीरी में जो भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे ने जिस तरह से किसानों के साथ बर्बर व्यवहार किया वो पूरे देश ने देखा। किसान आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन करना हमारा अधिकार है आम आदमी का। इस देश में जो आबदाई सरकार है प्रदेश में, ये आंदोलन भी जैसे कहते हैं ना कुचलने का प्रयास, तो उन्होंने करके दिखा दिया। और ये जो दमनकारी इनकी नीति है, मैं केवल इतना ही कहूँगा कि हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से नेतृत्व किया और किसानों के हक में आवाज़ उठाई, उससे पूरे प्रदेश, पूरे देश में एक मैसेज गया कि किसानों का अगर कोई असली हितैषी है तो समाजवादी पार्टी है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। और जब हमारे नेता को गिरफ्तारी की गई तो पूरे प्रदेश का नौजवान, किसान, बेरोजगार सड़कों पे था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो आंदोलन किया ही, आम आदमी ने भी आंदोलन किया। और अखिलेश जी के नेतृत्व में आम आदमी, युवा, बेरोजगार, कमज़ोर, गरीब बहुत मन बना लिया है कि इस बार उत्तर प्रदेश की 2022 की जो आबदाई सरकार है इसको उखाड़ फेंकेंगे और अखिलेश जी के नेतृत्व में एक सफल सरकार बनाएंगे जो समाज का हित करेगा। और जहाँ तक आपने टिकट की दावेदारी की बात की, देखिए हम विधायक रहे 12 से 17 और 17 में फिर पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाए। हमारे नेता का हम पे भरोसा है और जनता का भी है। जहाँ तक दावेदारी की बात है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तय करते हैं कि कौन उनके ढांचे में फिट बैठता है कि समाजवादी पार्टी का अगर वो प्रत्याशी बने तो रिजल्ट मिले। तो वो उनका काम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उसमें हमें और कुछ नहीं कहना है। आपके जो वर्तमान विधायक हैं लम्हुआ विधानसभा में, मैं रास्ते में आते देखता, रोड तो बहुत अच्छा बना हुआ है सर। हाँ, अभी क्या है कि जब मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो कहते हैं जब उत्तर प्रदेश के पहले वो जब आए मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे ही हम घुसते हैं तो लगता है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज हालात क्या हैं, आप लोग पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, आपने देखा तो इनकी कथनी करनी में हमेशा अंतर रहता है। ये केवल भावना भड़काते हैं, ये केवल लॉलीपॉप देते हैं और जनता से काम बना के भूल जाते हैं। और फिर ये ढूंढते हैं कि अब हिंदू मुस्लिम कैसे होगा, अब क्या ऐसी चीज़ लाई जाए कि जनता फिर आक्रोशित होकर कर दे। तो अब इनको जनता ने बार बार आजमा के देख लिया है। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे इन्होंने विनाश किया है।
और किसी भी क्षेत्र में अगर इन्होंने कोई काम किया हो तो मैं आपसे ही पूछता हूं कि आपकी नज़रों से बचा नहीं होगा। इन्होंने किया अगर तो नाम बदलने का काम किया। अखिलेश यादव जी की सरकार में जो विकास का काम हुआ, इन्होंने नाम बदल के उसका फीता काटा है। बाकी मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में या हमारी विधानसभा में अगर आप तुलना करें तो कुछ ऐसा नहीं है बता सकते कि इन्होंने 5 साल में कोई काम किया हो जो जनता के हित में। योगी जी ने जो अपना चालू किया महिलाओं के लिए पुलिस चौकियों में हर जगह चालू कर दिया महिलाओं के लिए, आपकी निगाह में क्या लग रहा है सर, की सुविधा मिल रही है क्या उन लोगों को? देखिए, इस सरकार में महिला ही नहीं वरन किसी भी तबके का कोई भी व्यक्ति हो, आम आदमी हो, इस सरकार ने अगर किया है तो शोषण किया है। आज भ्रष्टाचार का आलम देख लीजिए। महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, हाथरस वाला कांड आपने सुना, अभी चुनाव हुआ किस तरह से महिलाओं की साड़ियाँ खींची गई आपने देखा। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ जी चूँकि परिवार नहीं समझते हैं, वो कहते तो अपने को संत हैं लेकिन काम करते हैं वो दिख रहा है आपको। तो जिसको भावना की कदर नहीं होगी, परिवार की कदर नहीं होगी, जिसको पता ही नहीं परिवार क्या है, महिलाएं क्या हैं, कैसे इज्जत की जाती है समाज में परिवार में महिलाओं की, तो वो क्या कदर करेगा? वो तो बेकदरी करेगा। और उत्तर प्रदेश में न महिला, न पुरुष, न युवा, न बेरोजगार, न बुजुर्ग, कोई खुश नहीं है सरकार से, क्योंकि इन्होंने धोखे दिए केवल और सपने दिखाए और सपने दिखा के लोगों का वोट ले लिया। और अब फिर चुनाव आ रहा है तो फिर ये नए नए सपने लेके आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जनता ने मन बना लिया है और उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार में आने के बाद क्या करोगे सर आप? सरकार के आने के बाद पहला उद्देश्य क्या होगा? हम लोगों ने, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया है। हमारी सरकार का एक स्लोगन था कि काम बोलता है। तो मैं बताता हूँ कि काम कैसे बोलता है। आगरा से लखनऊ तक आप उस सड़क पे गए होंगे, आप देख लीजिए पानी का गिलास जो है हिलता नहीं है, ये काम बोलता है। आप चले जाइए, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम दिखेगा आपको, पुलिस मुख्यालय एशिया का सबसे बड़ा मिलेगा। हमारी सरकार ने गरीबों को पेंशन दिया, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया, इतने समाज और बिजली मुफ्त, पढ़ाई मुफ्त, शिक्षा, देखें कितना काम किया हमारी सरकार ने। और जब हम यहाँ MLA हुए तो हमने मॉडल स्कूल बनाया, हमने ITI बनाई, हमने महिला अस्पताल बनाया, तहसील बनाई, हमने नए पुल बनाए। तो हम लोगों ने काम किया है और काम करेंगे। और जनता के हित में जो भी हो सकता है हमारी सरकारों ने किया है, आगे भी हम लोग करेंगे। किसानों का जो आंदोलन है सर, इसमें आपका तो हिस्सा ही है, देख रहा हूँ। महेंद्र टिकैत का भी आप लोगों का समर्थन है और उनका भी समर्थन है आप लोगों की तरफ। तो आगे आप लोग क्या करने वाले हो? किसान तो अभी आंदोलन कर ही रहे हैं, उन लोगों का अभी न्याय भी नहीं मिल रहा है। देखिए, किसान क्या मांग रहा है, एक साल से पिछले कम से कम 400-500 किसान भाइयों ने अपनी जान गंवा दी और वो मांग क्या कर रहा है कि हमको MSP दी जाए। एक बात आप बताइए, अगर कोई किसान आलू बोता है, पैदावार करता है, तो उसमें लागत उतनी लगेगी, खाद लगेगी, मेहनत लगेगा, पानी लगेगा, लेकिन जब वो पैदावार हो जाती है तो ये तय नहीं होता है कि उसका आलू कितने में बिकेगा। कभी कभी तो आलू सड़ जाती, कोल्ड स्टोरेज में रख के रखे आदमी लेता ही नहीं। तो आप एक बात बताइए, वो यही तो कह रहा है कि हमारा भी रेट तय कर दिया जाए। तो ये सरकार इतनी आतताई सरकार है कि वही आलू जब चिप्स बन जाता है तो उसका रेट तय है कि वो 60 रुपये में जो है 200 ग्राम बिकेगा और 15 रुपये किलो आलू उसका कभी 6 रुपये में बिकेगा, कभी 10 रुपये में बिकेगा। तो इसमें किसान गलत क्या मांग रहा है? मुझे मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, अगर किसानों का आप असली हक नहीं देंगे, गांव में तमाम किसान आप देखिए वो कर्जा लेके बेचारे किसानी खेती करते हैं और वो तो उन पे ब्याज भी लगता है, और लेकिन जब उनका पैदावार हो गया तो बेच के उनका ब्याज भी नहीं चुका सकते। तो ये जो किसान पूरे देश को पेट भर रहा है, उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार अन्याय कर रहे हैं। तो हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी किसानों के सबसे बड़े नेता रहे और उन्हीं के पुत्र हैं अखिलेश यादव जी, तो उनकी छवि उनमें भी है। वो किसानों गरीबों का दर्द जानते हैं। हमें भरोसा है कि जब हम लोग 22 में लौटेंगे तो किसानों के हित के प्रदेश स्तर पर जितने भी काम हम लोग कर सकते हैं। कर्जा भी माफ़ कराओगे सर?
देखिए ये तो भारत सरकार करती है, भारत सरकार उत्तर करती है। प्रदेश सरकार में है कर्जा माफ नहीं, करने उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ क्राइटेरिया है, हाँ। जो क्राइटेरिया हमारी सरकार में किसानों के हित के लिए होगा, जो काम उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है, हम जरूर करेंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं 300 रुपये बिजली देंगे, लाइट देंगे। हाँ तो क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पिछली बार हाँ। घोषणा पत्र में कहा था, कोई चीज छोड़ी उन्होंने? सब तो कर दिया। और फिर जो हमारे घोषणा पत्र में होगा हाँ। हम लोग पूरा करेंगे, क्योंकि हम लोग कहते नहीं, करने वाले लोग। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद, धन्यवाद।